अब ये क्वेश्चन में जो है बेसिस भी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हम 25 को 25 इज इक्वल टू 5 × 5, सो 5 5 ज़ा इट्स 25, सो 25 कैन बी रिटर्न एज 5⁻², क्योंकि यहाँ पे इनके बेसिस जो है डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है, तो हम बेसिस क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो 25 को यहाँ पे लिख देंगे 5⁻², और ब्रैकेट के बाहर जो है वो फिर 4 आ जाएगा, क्योंकि 25⁻⁴ है और 25 को हमने 5⁻² के फॉर्म में लिखा है, लेकिन 4 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 5⁻3। तो अगेन यहाँ पे यूज़ होगा 5⁻m ब्रैकेट रेज टू n, सो a⁻m × n। तो इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁻3। नाउ यहाँ पे बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, सो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, सो ये हो जाएगा a⁻m - n। तो 5⁸ - 3 इज इक्वल टू 5⁻5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 7⁻² × 11⁸ डिवाइडेड बाय 21 × 11⁻3। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे 3 × 7⁻² × 11⁸। नाउ 21 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 × 7, राइट। 3 7 ज़ा 21 होता है, सो हम 21 का सब्सटीट्यूट लिख देंगे 3 × 7 × 11⁻³ एज इट इज़। अभी यहाँ पे ये दोनों बेसिस सेम है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, राइट। और यहाँ पे भी बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, यहाँ पे भी बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n। तो 3⁻1 - 1 into 7⁻2 - 1 into 11⁸ - 3। सो 3⁻1 - 1 ये हो जाएगा 3⁻0, 7⁻2 - 1 हो जाएगा 7⁻1, एंड 11⁸ - 3 हो जाएगा 11⁵ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻4 × 3⁻3। तो सबसे पहले हम इसे नीचे मल्टीप्लिकेशन जो था, सो मल्टीप्लिकेशन में इनके बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, सो 3⁻7 तो एज इट इज़ आ जाएगा और इन्हें हम आपस में प्लस कर देंगे 3⁻4 + 3। बेसिस जो है सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिस को एज इट इज़ लिख के और एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3⁻7 अपॉन 3⁻7। नाउ यहाँ पे ये डिवीजन में है और बेसिस जो है सेम है, राइट। तो 3⁻7 - 7 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 3⁻0, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻0 + 3⁻0 + 4⁻0। तो यहाँ पे 2⁻0 का मतलब है 1, ठीक है। हमने पहले देखा था ना, हमने ये सीखा था कि a⁻0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो a⁻0 हो, 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0 कुछ भी आ जाए, उसका आंसर क्या होता है, 1। तो 2⁻0 की जगह पे लिखेंगे 1, 3⁻0 की जगह पे लिखेंगे 1, प्लस 4⁻0 मतलब 1। सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली a⁻0 1 है, तो 2⁻0 क्या होगा, 1, 3⁻0 भी होगा 1, 4⁻0 भी होगा 1, सो इसका आंसर आएगा 1। 1 × 1 × 1 इज 1, ठीक है। नेक्स्ट 3⁻0 + 2⁻0, अगेन 3⁻0 की जगह पे आएगा 1, 2⁻0 की जगह पे आएगा 1, सो 1 + 1 × 1। 5⁻0 की जगह पे भी 1 आएगा, सो 1 + 1 इज 2 × 1, तो इसका आंसर आएगा 2, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर को पहले एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 × 2, ठीक है। तो 4 का सब्सटीट्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻2 और ब्रैकेट के बाहर जो है 3 आ जाएगा, इंटू a⁻3। तो 2⁻8 × a⁻5, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻6
इंटू ए रेस टू 3। अभी इनके बेसिस जो है सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो उसे हम माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2⁸ माइनस 6 इंटू ए रेस टू 5 माइनस 3। क्योंकि इनके बेसिस जो है सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है डिफरेंट है, इस केस में भी बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। सो 2⁸ माइनस 6 ये हो जाएगा 2⁻², और ए रेस टू 5 माइनस 3 ये हो जाएगा ए रेस टू 2। सो 2⁻² इंटू ए रेस टू 2, या फिर आप इसे 2 ब्रैकेट स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए रेस टू 5 डिवाइडेड बाय ए रेस टू 3 इंटू ए रेस टू 8। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इनके बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के बीच में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ए रेस टू 5 माइनस 3 इंटू ए रेस टू 8, तो ये हो जाएगा ए रेस टू 2 इंटू ए रेस टू 8। यहाँ पे बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे ए रेस टू 2 प्लस 8, तो इसका आंसर आएगा ए रेस टू 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4⁵ इंटू ए रेस टू 8 बी रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 4⁵ इंटू ए रेस टू 5 एंड बी रेस टू 2। तो इनके बेसिस सेम है सबके और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है, तो अगेन यहाँ पे डिवीजन किया है तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो ये हो गया 4⁵ माइनस 5 इंटू ए रेस टू 8 माइनस 5, ठीक है, इंटू बी रेस टू 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4⁵ इंटू ए रेस टू 3 इंटू बी रेस टू 1, तो इसका अल्टीमेटली आंसर आएगा ए रेस टू 3 एंड बी रेस टू 1, क्योंकि 4⁵ तो 1 हो जाएगा। 4⁵ का मतलब होता है 1, और 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, तो आप उसे इधर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, यहाँ पे जो है ना 2⁵ इंटू 2⁵ कुछ नहीं गिवन है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे परफॉर्म करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में है और बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जाएगा 2⁵ प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2, सो ये हो जाएगा 2⁴ और ब्रैकेट के बाहर 2, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2⁸8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है 10 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 100⁻11, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है a⁻m इंटू a⁻n, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है a⁻m+n आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिस जो है सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 10⁻1 इंटू 10⁻11 है, तो 1 और 11 को हम आपस में प्लस कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 10⁻12। सो दिस इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट आंसर फॉर इट, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है 2⁻3 इज़ ग्रेटर देन 5⁻2, सो 2⁻3 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज़ 8, और 5⁻2 जो है 5 इंटू 5, दिस इज़ 25। तो 8 और 25 में से ग्रेटर नंबर है 25, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2⁻3 दैट इज़ 8 इज़ ग्रेटर देन 25, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻3 इंटू 3⁻2 इज इक्वल टू 6⁻5। तो यहाँ पे जो है इनके बेसिस डिफरेंट है, ठीक है, तो a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू ये हो जाता है ab⁻m। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एक्चुअल स्टेटमेंट आना चाहिए 2�5 इंटू 3�5 इज इक्वल टू 6�5, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है 2⁻3 इंटू 3⁻2 इज इक्वल टू 6�5, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए ये स्टेटमेंट, तो अगेन इसका भी आंसर क्या है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, अभी 3⁻0 इज इक्वल टू 1000⁻0, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाई? बिकॉज 3⁻0 का मतलब क्या होता है a⁻0 इज इक्वल टू 1, मतलब एनीथिंग ⁻0 इज इक्वल टू 1, तो 3⁻0 का भी मतलब 1 है, और उन्होंने कहा है कि दिस इज इक्वल टू 1000⁻0,
which is also 1. Therefore, this statement is true. Okay.